अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तो बड़ी धमाका खेज़ खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस के ट्रांसफ़र के मामले के ऊपर है। आपको तफ़सील से फ़याज़ महमूद बताएँगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के ट्रांसफ़र का जो मामला कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है, उस इजलास में किस-किस जज ने बैग तैयार कर लिए हैं तबादले के लिए। कौन सा जज जो है वो रेडी है, कोई जज परेशान है, नहीं है। तो अंदर की बड़ी कहानी जो है वो आपको आपके सामने रखेंगे 5 जजेस की तबादलों से मुतल्लिक। और दूसरा मुख्तसरन आपको बताएँगे कि सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान की ज़मानत हुई है, उस हवाले से भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तो तमाम मौज़ूआत पर तफ़सील से बात करने से पहले एक आपसे गुज़ारिश ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक़्त मिल सके। फ़याज़, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताएँ कि फ़खरुर रहमान साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी आज बेल हुई है। तो मुख्तसरन बताएँ क्या हुआ इस केस में? देखें, आपको याद होगा कि इनको गिरफ्तार किया गया था और पहली ही समात में एनसीसीआई जो है, वो उनका फिजिकल रिमांड नहीं ले सकी थी। आमतौर पे आपको पता है कि जो कोर्ट्स होती हैं, वो पहली समात के ऊपर फिजिकल रिमांड दे देती हैं। जी। लेकिन जो है आप इस पे कह सकते हैं कि फ़खरुर रहमान साहब के वकील ने एक बड़ा अच्छा केस जो है वो अदालत के सामने पेश किया, जिसके बाद या हम ये भी जिस्मानी कह रिमांड की सकते हैं सज़ा कि मुस्तरद की। प्रोसिक्यूशन का केस भी कुछ बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं था। डेफ़िनेटली वो देखें, उसमें इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक मौलाना साहब की बात को कोट किया और आगे रीट्वीट कर दिया और जिसपे बहुत से लोगों ने की। तो इस पे जो वकील सफ़ाई हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जिस बंदे ने बात कही है, उसका आज तक स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया गया और उसको पकड़ने की बजाय जिसने रिपोर्ट किया है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, उनका काम ही रिपोर्ट करना है, तो उनको जो है वो पकड़ लिया। हालाँकि वो ये भी कहते हैं कि उसपे उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दी थी। ये भी हमारे सामने आई थी चीज़ें कि ट्वीट डिलीट कर दी गई थी। बहरहाल जो है उनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था और आज पीर के लिए उनकी ज़मानत को फिक्स किया गया था और आज पहली ही जो है समाअत हुई है और उस पे अदालत ने उनकी ज़मानत मंज़ूर कर ली है, जिसपे वकील ने कहा कि जी उनकी जो ज़मानती मुचलके हैं उनको कम कर दिया जाए और अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलके कर दिए और यूँ उनकी ज़मानत मंज़ूर हो गई है और अदालत ने उनको 50,000 रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दिया है अडयाला जेल से। फ़याज़, मेरा नुक्ता नज़र और आप भी हमारा एज़ अ कोर्ट रिपोर्टर हमेशा से ये बात रही है कि ड्यू प्रोसेस फ़ॉलो होना चाहिए। जो कानूनी तकाज़े हैं आप वो पूरे करें, हक़ दिफ़ा दें और फिर उसके बाद केसेस बनाए जाएँ। इस तरह से जो इक़दामात उठाए जाते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। शफ़ाफ़ियत आनी चाहिए। जी, देखें शफ़ाफ़ियत आनी चाहिए। भाई साहब, मेरा एक ईमान है और वो ईमान ज़ाहिर है हर किसी का है। जब हमें बताया गया है कि जब पिछली कौमें क्यों तबाह हुई थी, वो इंसाफ़ नहीं करती थी, ये हमें इस्लाम ने बता दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं और तमाम हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, जो कि सब चाहते हैं, सबकी ख़्वाहिश है, तो इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ़ को ज़रूर मज़बूत कीजिए और उससे देखें हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएँगे। जब हमारा निज़ाम इंसाफ़ करेगा, तो फिर लोग कोई गलत बात करते हुए भी डरेंगे, कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए भी डरेगा और किसी को झूठा गिरफ्तार करते हुए डरेगा और यूँ हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। ये एक फ़लसफ़ा है और इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। जब इंसाफ़ का निज़ाम आप बेहतर कर देंगे, तो फिर देखें कि मुल्क हमारा कैसे आगे बढ़ता है। अच्छा जी, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और बड़ी धमाका-ख़ेज़ खबर फ़याज़ साहब आज आप लेके आए हैं। 5 जजों के तबादले का मामला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादलों पर गौर होगा। नाम एक दफ़ा फिर अपने बत नाज़रीन को बता देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो हैं और 5वें जज इसमें बाबर सत्तार साहब जस्टिस हैं। बाबर सत्तार साहब हैं। तो ये वो 5 जजेस हैं जो जिनके तबादले के ऊपर कल इजलास होने जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इन खदशात का या एतराज़ात जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वजूहात में से एक वजह ये है कि इतने जजेस एकदम तबादला, एक तो इससे जो वफाकियत का जो कॉन्सेप्ट है वो मुतासिर होगा और दूसरी बात अ, वजह नहीं बताई गई कि ये क्यों जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फ़याज़, क्या आगे हो रहा है? कुछ सुना है, कोई बड़ी बैग शैग तैयार हो गए हैं जजों की तरफ से? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बसी साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि 28 तारीख आन पहुँची है ठीक है। और वो फैसले की घड़ी है जब
ये काम आगे बढ़ना है। देखिए, आज जो मुझे कुछ चीज़ें पता चली उसमें से जो है जजेस ने रूटीन के मुताबिक काम किया है। लेकिन जो है कोर्ट में जो जस्टिस अमन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा हैं, जस्टिस जी, खालिद हुसैन सुमरो हैं या जस्टिस मोहसिन अख्तर मोहसिन कैनी या अख्तर जस्टिस कियानी बाबर साहब। सत्तार, इन के नाम चल रहे हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अगर हम बात करें पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सेंट कौन-कौन से जी, जजेस दे रहे जी, हैं जी, जी। कि जिनको जाने पे कोई ऐतराज़ नहीं यानी है। वो रज़ामंद हैं कि आप हमें बेशक ट्रांसफ़र कर भेज दें। दें। वैसे तो 27वीं तरमीम के बाद किसी जज से उसकी कॉन्सेंट लेने की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना तमाम उज्जत करने के लिए पूछ भी लिया गया, तो उसमें जो मुझे एक सोर्स ने बताया है कि जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब जो हैं, वो विलिंग हैं जाने के लिए और उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप मुझे अच्छा, वापस ये भिजवा वो दें। जज साहब वो हैं सिंध जस्टिस हाई खादिम कोर्ट से आए जी, थे। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब आए और इस बारे में हम डिस्कस पिछले व्लॉग में कर चुके हैं कि वो यहाँ पे एडजस्ट भी नहीं हो पाए थे। एडजस्ट नहीं हो पाए थे। 2-3 बड़ी उसकी वजूहात हैं और उनमें से एक जो वजह थी आपको याद होगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो डिग्री जी, केस था उसमें उन्होंने रिक्यूज़ कर दिया था। उसके बैकग्राउंड पे भी बड़ा कुछ चल रहा था और शायद उन्होंने पहले भी वो चाहते थे कि वो इस बेंच पे ना बैठें, लेकिन जो है उनको बिठाया गया, वो बैठ गए जाके। हुँ, फिर उन्होंने कोर्ट में जाके रिक्यूज़ कर दिया और उसके बाद वो उससे अलग हो गए। और भी कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है जो वक़्त आने के साथ हम भी लोगों को बताएँगे जो अभी बताना मुनासिब नहीं है। तो यूँ वो जो है वापस जाने के लिए तैयार हैं। इवन कि मेरा ख़्याल है, इस पे मैं कोई बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है बल्कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है कि जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा भी वो भी सिंध हाई कोर्ट चली जाएँगी, उनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। इसी तरह जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जी। वो भी लाहौर चले जाएँगे, वो लाहौर हाई कोर्ट के किसी बेंच में उनको बुलाया जाता है, तो उनका फ़िलहाल जो है जो सोर्सेज़ हैं बताते हैं कि शायद वो रिज़ाइन का कोई ऐसा नहीं है। और यानी वो भी रेडी हैं वो कि भी अगर रेडी तबादला हैं। किया इवन जाता के है जजेस ने अपने भई यानी सामान-शमान जो है उनकी यानी बुक्स हैं वो यानी उन तैयार हैं, उनके यानी बैग उनके तैयार हैं। यानी जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि 27वीं तरमीम हाँ, में तो ये लिखा हुआ है कि अगर एक जज नहीं जाता तबादला उसका हाँ। तो फिर वो इवन जुडिशल के बाबर काउंसिल में सत्तार साहब भी प्रोसीडिंग। चले जाएँगे। अच्छा। हाँ, अगर उनको बलूचिस्तान भिजवाया जाता तो शायद वो रिज़ाइन कर देते। लेकिन अच्छा। वो मेरे ख़्याल में चले जाएँगे। उनका भी फ़िलहाल इस स्टेज पे हाँ, आगे जाके वो रिज़ाइन कर देते हैं तो अलग बात है। तो फ़िलहाल वो चले जाएँगे। इसी तरह जो हैं जस्टिस इजाज़ इसाक़ खान साहब, उनका है कि एक तो उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भी चल रहा है और वही जो है मिसकंडक्ट का ही इल्ज़ाम है। जी। तो इत्तलात यही है कि उन्होंने वहाँ पे रिप्लाई भी फ़ाइल कर दिया है और उसमें उन्होंने बड़ी तफ़सील सुप्रीम के साथ जुडिशल काउंसिल में जी, अच्छा। तफ़सील के साथ उन्होंने कोई बात भी की है, उसमें बताया जाता है कि या भेज दिया है या पहुँच गया होगा। तो रिप्लाई में जो कुछ चीज़ें सामने आई उसमें उन्होंने अपना जो काम किया है, कितने केसेज़ उन्होंने निपटाए वो सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ इजाज़ इसाक़ खान साहब बड़े जो हैं वैसे ज़बरदस्त जज हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। वो बहुत ज़्यादा कोई मुतमिन नहीं थे इस नशस्त के ऊपर, इस सीट के ऊपर शुरू बैठे से हैं। ही ना। हाँ, वो मतलब उनके ज़हन में शायद कुछ और था, मुझे एक ज़रिए ने बताया, उन्होंने कहा यार वो किसी और माइंडसेट के साथ आए थे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये काम करूँगा, ये करूँगा। तो शायद मुझे वो मौका नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। अब पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो ये समझते हैं मौका मिलना चाहिए था या नहीं मिला। बहरहाल उनका जो ख़्यालात थे वो या सिस्टम को शायद तब्दील उनका करने के ज़हन थे। शायद वो जुडिशल एक्टिविज़्म की तरफ जैसे इफ्तिख़ार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर, शायद उस तरह का कोई था। क्योंकि यस। कुछ फ़ैसले जो हमने देखे, हाँ। उसमें बहरहाल हमें ये झलक जो है वो थोड़ी बहुत नज़र आई है। अच्छा फ़याज़ ये बताएँ कि जस्टिस सिमरन रिफ़त साहिबा के बारे में आपकी क्या राय क्या है, रीडिंग क्या है? मैंने सुना है कि उनको भी जो है शायद नोटिस आया है कोई। अच्छा, हाँ, और उसके जुडिशल लिए वो काउंसिल हाँ, से। कहते हैं कि उसकी भी वो अपना रिप्लाई तैयार कर रहे हैं। उनका रिप्लाई भी चला जाएगा आज आने वाले दिनों में और वही मेरे ख़्याल में उन्होंने कोई मेडिकल लीव ली थी और उसके बाद वो जो है सिंध हाई कोर्ट में जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब वहाँ पर गए थे तो शायद उनके साथ वो वहाँ पर मौजूद भी अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा जो ये मुझे अच्छा सॉरी जो मुझे पता चला था ना, वो ये पता चला था कि उन पे इल्ज़ाम शिकायत में ये है कि सिंध हाई कोर्ट में वो गई जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ साबिक जज और इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि मेडिकल लीव ली और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है वो जहांगीरी साहब कराची में मौजूद थी ना अच्छा उस कोई टाइम। इस तरह की तो मतलब आप बात अपनी वो ज़ाहिर उन्होंने मेहमान एक ज़रा उनका कलीग आ रहा अच्छा, है अच्छा, तो अच्छा, 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 मेहमान को अच्छा वो उन्होंने इस तरह से। हाँ, इस तरह वो ऐसा नहीं है। हुँ, तो हुँ, हुँ, ऑलरेडी हुँ। वहाँ पे कराची में थी, मतलब उन्होंने उनके एक अपनी लीव पे थी। सही, तो सही, ज़ाहिर है सही। उनका एक कलीग आया तो वो साथ में चली गई तो मेरे ख़्याल में इतना कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं था। हुँ। बहरहाल मसला बन गया। हाँ, हाँ, हाँ। मसला तो बन गया। हाँ, वो तो कौंसल में प्रोसीडिंग हाँ, उनके खिलाफ भी वो चल रही है। प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रही है। तो अगर वो है वो तो आपकी खबर भी है कि उनको नहीं भेजा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फ़िल वक़्त उनको भिजवा दिया जाएगा। आपकी खबर तो ये थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ा देगी। जी, बिल्कुल जैसे जो जवाब जमा हो रहे हैं,
इन जवाबात का जायज़ा लेकर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगी। मुझे तो बहरहाल जब ये जहांगीरी साहब के खिलाफ जो मामला चल रहा था, उस वक़्त भी ये इत्तलात थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बहुत संजीदगी के साथ जहांगीरी साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट हैं, उसको देख रही है। तो मेरा एज़ अ कोर्ट रिपोर्टर नुक्ता नज़र ये रहा कि फेक डिग्री वाला मामला जुडिशल काउंसिल को देखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल रिट ऑफ को वारंटों में उनको जिस अंदाज में हटाया गया, वहाँ पे भी मसला वही है कि फेयर ट्रायल का उनको अच्छा, मौका वहाँ नहीं पे दिया भी ना गया। एक आज थोड़ी-सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने एक ज़रिए से पूछा, हुँ। मैंने कहा जो है जहांगीर साहब को जो रिज़ाइन का मशवरा दिया गया था, वो ज़ाहिर है वो जी, जी, दूसरी जी। तरफ से दिया गया था, दूसरी तरफ से, कि आप रिज़ाइन कर यानी जाएँ। अपने दोस्तों की तरफ से नहीं, या अच्छा दूसरी तरफ से। अच्छा अच्छा दूसरी तरफ से। लेकिन आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि अपने दोस्तों में से ही एक जज ने उनको ये मशवरा दिया था कि आपको रिज़ाइन कर कि देना तुझे निकल चाहिए, जाओ। अपना निकल जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है वो, लेकिन कहते हैं कि कैलकुलेशन की गई थी कि ये जो को वारंटो में निकालने की बात की जा रही है, ये इतना आसान नहीं होगा, ये टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। वो कहते हैं कि वो मिस कैलकुलेशन जो हमसे हुई, वो सही नहीं हुई। मसलन जो हमारी कैलकुलेशन थी सबकी, सब जजेस की, वो ये थी कि इतना टाइम मिल जाएगा, कि इतना नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उसी को वो हमारी मिस कैलकुलेशन थी, जिसकी बुनियाद पे वो केस इतनी जल्दी से निपटा दिया गया कि अच्छा फयाज़ आखिर में ये बताएँ कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब उनके ठीक है वो 6 जजेस जो खत लिखने वाले थे उनमें उनका नाम था। लेकिन उनका नाम भी ट्रांसफ़र होने वाले जजेस में ये बात मुझे वैसे अजीब लगी है। ये शायद उन्हें भी अजीब लगी है। अच्छा। शायद उन्हें भी अजीब लगी है, और मेरी इत्तलात ये है कि शायद वो जो है नहीं जाना चाहते। लेकिन हुँ, ज़ाहिर है नाम आ गया है, तो अगर तो कह दिया तो 27वीं तरमीम के बाद हुँ, जाना तो फिर पड़ेगा। नहीं जाएगा जो जज, तो ज़ाहिर है उसको आपने बताया कि कार्रवाई का सामना जी, करना पड़ेगा, और उसको के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो भी जज इनकार करेगा। इनकार की तो भाई कोई गुंजाइश ही नहीं। गुंजाइश है ही नहीं। तो इस वजह से अब्बासी साहब ये वो कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो ज़ाहिर है हम किस टाइम डिटेल में नशिस्त में जी, रखेंगे, उसमें हम आप बहुत कुछ बता सकते हैं। और कल का जो दिन बड़ा अहम है, और यहाँ तक बात भी की जा रही है कि हो सकता है कि अगर कल फैसला होता है तो कल ही नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, जरदारी साहब तो यहाँ पे नहीं है, तो आपको हाँ, शायद हाँ, नहीं हाँ, मिल हाँ। सकते हैं। तो वो कहते हैं जब भी मिलेगा देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इजाज़ इसाक खान साहब का मैंने आपको बता दिया है कि वो एक तो उनकी तबीयत भी नासाज है, ज़ाहिर है। हुँ, और यानी आप कह वो रहे हैं कि हो सकता है कि इस्तीफ़ा वगैरह मतलब ये चीज़ें तो किसी न पहले भी किसी, जो चलती हाँ, चलती पहले रही भी हैं चल मेरे देखिए ख़्याल से। पहले भी चलती आ रही हैं, किसी ने दिया तो नहीं है। कहने वाले तो कहते हैं कि शायद वो दे दें, लेकिन फिलहाल जो है वो तो कहते हैं उन्होंने तो पहले भी ज़हन बना लिया हाँ, था। हाँ। ज़हन बना भी लिया था और तैयारी भी कर ली थी, अपना सामान भी उठा के ले गए थे, लेकिन नहीं दिया था। इसलिए हम भी वो बात नहीं करते जो अभी तक हुई नहीं है। तो अगर होएगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर शेयर करेंगे। चलें बहुत शुक्रिया फ़याज़ आपके वक़्त अच्छा, का। एक जी, आखिर में मैं मैं छोटी-सी जी, चीज़ जी। ऐड कर देता हूँ, इमरान खान से मुताल्लिक है। जी, जी, जी। और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई है, और इस पे इमरान खान के वकील आए हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, और उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कि उन्होंने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो साइन करवाने हैं। एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी लेना है, हुँ, तो अडयाला जेल में उनको अलाउ नहीं किया जा रहा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करनी है। जी, तो इसलिए उनको ये दस्तखत करवा कर दिए जाएँ। तो अब बाकायदा तौर पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, और ये कोशिश की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे, ताकि उनको पावर ऑफ अटॉर्नी और दीगर जो भी उनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो उनके तक पहुंचा दिए जाए। तो अब ये एक नया मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया है। हुँ। अब देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में कैसे चलता है, क्योंकि अगर तो 5 जजेस का कल ट्रांसफर हो जाता है, तो भाई साहब फिर एक दफ़ा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम बिल्कुल ठप हो सकता है, कि तो चंद जजेस केसेज़ रह भी जाएँगे, फिक्स हाँ, उस ज़ाहिर है। तरह से नहीं और होंगे। फिर वो इस ज़ाहिर बात का हो खदशा सकता है याहिया कि अफ़ज़ली साहब ने भी हाँ, किया है उसका कल इज़हार। कल अगर जैसे वो हो जाता है जुडिशल काउंसिल जो ऐलान कर देती जुडिशल है, कमीशन फिर जी। सॉरी जुडिशल कमीशन की जी फलां-फलां जज का ट्रांसफर हो गया है, तो ये हो सकता है कि परसों से उनकी फिर कॉज़ लिस्ट ना आए, या कॉज़ लिस्ट हुँ, मनसूख हो जाए। सही तो है। उसके लिए हमें भी थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, देखते हैं कि अब ये केसेज़ आगे कैसे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया फ़याज़ और जजेस ट्रांसफ़र वाली गुफ्तगू का जो अब तक का मजमूआ है वो कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले के लिए कल जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जिनका ताल्लुक इस वक़्त जो ग्रुप या आप कह लें कि मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज़नेस उनकी रही जी, सरफराज जी, डोगर साहब लेकिन अब के तो साथ हाँ, नहीं और होंगी। वो उसके बारे में मतलब इत्तलात ये हैं जी कि वो लेकिन पहले खुश उनकी नहीं हैं। बाकी जजेस के साथ थी ना, लेकिन अब पहले तो उधर मुझे थी और अब इधर थी। पता चला कि साल हो गया को आपस में बहुत ज़्यादा गपशप नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल वो खुश नहीं है, बाकी बैग-शैग तैयार हैं और तैयारियाँ हो रही हैं। तो देखते हैं कल जुडिशल कमीशन के इस इजलास में क्या फ़ैसला होता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।